पास एक शराब की दुकान है और हम सब जो भी छात्रा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाता है तो हमें मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है। वहाँ के लड़के हैं एकदम मतलब बोलना चाहिए कि खुलेआम ही जो भी आप समझते हैं। मालिक से बात करने पर उनके द्वारा हमें हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है उन्होंने, और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी कर लेंगे तो आप हमसे हटवा ही नहीं सकते। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारा बनकर तो नहीं रह गया, क्योंकि खंडवा में पढ़ाई कर रही बेटियों का रास्ता आज शराब की दुकान से होकर गुजर रहा है। जी हां, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले की, जहां पर किताबें होनी चाहिए थी वहां नशे की बोतलें हैं, जहां भविष्य गढ़ा जाना था वहां डर का साया है। डीएलएड की छात्राएं आज पढ़ाई छोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंची और सवाल सिर्फ एक है, क्या बेटियों के लिए यह रास्ता सुरक्षित है? खंडवा की गणेश तलाई रोड स्थित क्रिश्चियन महिला बुनियादी परीक्षण संस्था, जहां करीब 140 छात्राएं शिक्षक बनने का सपना देख रही है, लेकिन संस्था के गेट से महज 100 मीटर दूर पिछले 2-3 साल से चल रही एक अवैध शराब दुकान, जिसमें छात्राओं का आरोप है कि दिन भर नशे में धूत लोग सड़क पर खड़े रहते हैं, खुले में शराब पी जाती है और हालात इतने खराब है कि खुले में गंदगी तक की जाती है। शाम ढलते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। मंचलों की भीड़ और अश्लील पंक्तियां, अभद्र टिप्पणियां और हाल ही में एक छात्रा के साथ 2 बार पीछा और छेड़छाड़ की कोशिश। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहले ही आबकारी विभाग को शिकायत दी जा चुकी है तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं? क्या शराब दुकान शिक्षा से ज्यादा जरूरी है? क्या नशे का कारोबार बेटियों के भविष्य से बड़ा है? जन सुनवाई में छात्राओं ने कलेक्टर से साफ मांग रख दी, शिक्षण संस्था के पास से शराब दुकान हटाई जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन सिर्फ सुनवाई करता है या वाकई बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि अगर आज रास्ता सुरक्षित नहीं हुआ तो कल ये सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होगा। अगर आप हमारे चैनल इंडिया खबर टीवी पर नए हो, अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीबीटी आई की छात्रा हूँ, सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी सेजवाल है और हमारी समस्या ये है कि हमारी जो संस्था है उसी के पास एक शराब की दुकान है और हम सब जो भी छात्रा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाता है तो हमें मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है कि वहाँ के जो भी पुरुष है, वहाँ के लड़के हैं एकदम मतलब बोलना चाहिए कि खुलेआम ही जो भी आप समझते हैं, तो हमें उसमें सुरक्षा नहीं मिलती। हम शायद हम पैदल जाएं या गाड़ियों से जाएं तो हमें उससे सुरक्षा नहीं मिलती। नजरें भी आप जानते हैं कि किस तरह की होती है। क्या मांग करते हैं? हमारी हम सबकी मांग यही होगी कि वहां से जो शॉप है, जो शराब की शॉप है, उसे हटा दिया जाए ताकि हम सेफ फील करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुशी सेजवाल था जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, डीएलएड कोर्स कराया जाता है, वहाँ से आए हुए हैं हमारी छात्राएं हैं। हमारी संस्था गणेश तलाई रोड में स्थित है और लगभग पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ पर किसी ने अवैध रूप से दुकान को कब्जा करके वहाँ पर शराब की दुकान डाला हुआ है और ये हमारी संस्था के मुख्य गेट से कुछ नहीं तो 100 मीटर की लगभग दूरी पर है और दुकान के मालिक से बात करने पर उनके द्वारा हमें हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है उन्होंने, और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी कर लेंगे तो आप हमसे हटवा ही नहीं सकते। और इसीलिए हमको आबकारी में भी हमने आवेदन किया था, लेकिन आबकारी द्वारा भी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया और इसीलिए हम विवश होकर आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। और हमारी समस्या ये है कि शराब की दुकान वहाँ पाई जाने के कारण हमारी जो छात्राएं हैं उनको कई बार जो है वहाँ से गुजरना सहज नहीं हो पाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और कई लड़के खड़े रहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी एक छात्रा को 2 बार किसी लड़के ने वहाँ से जो है उसका पीछा किया और उसे छेड़छाड़ की कोशिश की और ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ हमारी छात्राएं जो है वो सहज नहीं पाती हैं वहां से चलना। और हमारे यहाँ पर लगभग 140 जो हमारी सीट्स हैं वो 140 सीट्स हैं, तो 140 छात्राएं हमारे पास में हैं
और इसलिए हमको इनके हित की सुरक्षा का ध्यान रखना है, इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वे खुले रूप से कहीं पर भी आ जा सके। क्यों किसी के कारण वो अपने आप को बंदिश में रखे। माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बच्चियां सेफ हैं या नहीं हैं, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर इस प्रकार का किसी प्रकार से शराब की दुकान पाई जाए, लोग वहां पर हलचल मचाएं और गलत बातें होती रही, और इसीलिए जल्द से जल्द इस शराब की दुकान का वहां से हटना जरूरी हो गया। मैडम, प्रदेश सरकार बेटियों को और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, क्या लगता है शराब दुकान अगर वहाँ है तो किस तरह की आप लोगों की जिम्मेदारी होगी? यही है कि जब छात्राएं उस